हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय लर्निंग्स विद करण एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो मैं आर्ट एंड कल्चर का एक और नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है लोक नृत्य। और ये काफ़ी सारे लोक नृत्य हैं, तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो तो होगा, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यानी कि ये जो तरंग मेल फोक डांस है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। अब देखिए, गोवा के बारे में बहुत सारी चीजें जो कि फेमस है। मैंने शास्त्रीय नृत्य में बताया था, एक देखनी लोक नृत्य होता है और एक होता है हमारा ढालो होता है। कौन सा होता है? ढालो होता है। और फुगड़ी होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है। तो अब चलिए मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में, उसके बाद आ जाते हैं तमिलनाडु के बारे में और केरल के बारे में। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य आपको हम रिवाइज़ करा देते हैं। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य हमने बताया था भरतनाट्यम। इससे क्या है ना, लास्ट वाला वीडियो आपका जो है रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है? और केरल का मैंने 2 बताया था शास्त्रीय नृत्य, कथकली और मोहिनीअट्टम। एट्टा। और मध्य प्रदेश का भी एक लोक नृत्य हमने बताया था, रई एंड मटकी। वो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन-सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? देखिए, यहाँ पे आपको नहीं है दिया गया। क्या दिया गया है? नहीं है। ये एक ह्यूमन एरर है। लगभग लोग प्रेशर के कारण एग्ज़ाम हॉल में नहीं गायब कर देते हैं और है पढ़ लेते हैं। थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। तो गुजरात डांडिया, ये तो आपको पता ही है। गुजरात और गुजरात के गरबा, डांडिया और बिच्छू, ये तीनों जो नृत्य हैं हमारे गुजरात के ही हैं। कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। और नहीं पूछा गया है तो कौन-सा हमारा आंसर होगा? सी, विदेशिया। विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा स्पीड में करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन-सी शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? अब हमें ये बताना है। तो कौन-सी ऐसी शैली है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? बुया। कौन-सी? बुया। राइट आंसर हमारा क्या होगा? बुया। ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन-सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए, ये ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक है? और घूमर भी कहाँ का है? राजस्थान का। विरहा कहाँ का है? बिहार का। बचा कौन-सा आंसर हमारा? रंगवती। तो रंगवती कहाँ का लोक नृत्य है हमारा? उड़ीसा का। ठीक है? समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो नूपा राज्य हमारा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। तो मणिपुर के लोक नृत्य और भी हैं, हमने अभी तो नहीं बताए हैं लेकिन मैं बता दे रही हूँ। थांग ता, ये हमारा कहाँ का है? मणिपुर का लोक नृत्य। लाई हरोबा एक होता है, कौन-सा होता है? लाई हरोबा, ठीक है? पुंग चोलों, पुंग चोलों। तो ये सारे हमारे कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। कर्नाटक का आ जाते हैं, बता देते हैं, यक्षगान। और एक होता है करगा, करगा से कर्नाटक, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है? और उसके बाद कौन-सा ऑप्शन है? झारखंड है। और एक क्या? झारखंड का देखिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएँगे, तो पईका एक होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिए। बाकी तमिलनाडु पे आते हैं, अ, करगाम, क्या? करगाम। एक क्या है? कोलाट्टम। हमेशा याद रखिए, कोलाट्टम हुआ, थोड़े से इस अट्टम-अट्टम टाइप के जो भी नृत्य होंगे वो कहाँ के होंगे? तमिलनाडु के। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर कौन-सा होगा? धमन। क्या होगा? धमन। ठीक है? तो इसके और भी लोक नृत्य हैं जो मैं जल्दी-जल्दी से बता रही हूँ आपको। एक हुआ नाटी, हिमाचल प्रदेश का क्या हुआ? नाटी, धमन, डांगी, ठीक है? और राक्षस गयान। इसीलिए जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतना करिए। रऊफ कहाँ का है? आपको थोड़ा भी आइडिया हो तो बताइए।
जम्मू एंड कश्मीर का है। ठीक है, रऊफ कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का। फगुआ कहाँ का है? झारखंड का है। और कोली कहाँ का है? गोवा का है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है? एक चक्री नृत्य होता है, वो एक पारंपरिक नृत्य है। तो वो किस राज्य की महिलाएं हैं जो इस नृत्य को करती हैं? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं किस जनजाति की ये महिलाएं होती हैं। तो वो किस जनजाति की महिलाएं होती हैं? कंजर जनजाति की। किस जनजाति की होती है? कंजर जनजाति की महिलाएं चक्री नामक लोक नृत्य करती हैं। और ये किस राज्य से संबंधित है जनजाति? राजस्थान से। किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। हाँ, और एक चीज बता दें, जैसे ये सारी कौन, कंजर जनजाति, गोंड जनजाति, भरिया जनजाति, कोल जनजाति, ये सारी जनजाति कहीं ना कहीं किसी ना किसी नृत्य से संबंधित है। तो हमारी जो गोंड जनजाति है वो कर्मा नृत्य से संबंधित है। किससे? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो कौन सी? गोंड जनजाति, है ना। और ये भी पूछ लिया जाता है कि भारम लोक नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो भरिया जनजाति के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या है? चक्री नृत्य कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है, और वो भी महिलाएं करती हैं। और कहाँ की ये जनजाति है? राजस्थान की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? तो सबसे पहले देखिए, जो ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, चैलम, चैलम हमारा मिजोरम जनजाति का है। जंग तालम ये भी मिजोरम का है। चेराब ये भी। ठीक है, चेराब तो बहुत सुना होगा, बहुत ही नॉर्मल एग्जाम में, यूपी पुलिस सारे एग्जाम में आता है। देखिए, लम, मा, मिजोरम, और तालम लास्ट में मा मा मा, ऐसे याद कर लीजिए, ये तो मिजोरम के हैं। बच्चा कौन सा? मुंडारी। मुंडारी जो है हमारा मिजोरम राज्य का लोक नृत्य नहीं है। ये मुंडारी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? मुंडा जनजाति। कौन सी जनजाति करती है? मुंडा जनजाति। और ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा, उड़ीसा, और कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हमारा दिया गया लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति और इसका संबंध भारत के किस भाग से है? मैंने ये शास्त्रीय नृत्य में आपको कराया था जब मैंने ऑप्शन एक्सप्लेन किए थे। तो देखिए, ये क्वेश्चन तभी मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आ चुका है, और कहीं ना कहीं पीछे बैक ईयर क्वेश्चन जो आरआरबी का हुआ है पेपर, उसमें भी आ चुका है। तो ये लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति और इसका संबंध भारत के उत्तर पूर्व राज्य से संबंधित है। और ये किस राज्य में किया जाता है, ये आप लोगों को अगर याद हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मैं बता देती हूँ, ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। किससे? त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? किसके बीच? देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच। और कौन सा युद्ध? कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? डांडिया रास। कौन सा होगा? डांडिया रास। तो ये कहाँ का है डांडिया? सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का। भांगड़ा तो पता ही है, रासलीला भी मैं बता दूंगी, आगे क्वेश्चन में आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। और रासलीला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के समय किया जाता है? जब खेती का समय होता है तब महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो चलिए कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या है आपका? झूमर। कौन सा है? झूमर। याद है, एक झूमर, ये झूमर है, और एक होता है घूमर। तो झूमर झा से झारखंड, झा से झूमर, और घूमर कहाँ का होता है? राजस्थान का। ठीक है, यक्षगान कहाँ का? कर्नाटक का। तो चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? फिर से क्वेश्चन नहीं वाला है, कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हैं जिससे कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने पे आदत बन जाए, तो इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? धिमसा। धिमसा नहीं है, बाकी जामदा झारखंड का है, कर्मी झारखंड का, पाइका झारखंड का। धिमसा जो हमारा है आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य हमने बताया था, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी इसके पहले मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। चलिए आगे।
क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन-सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाता है, जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? जैसे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिरहा, बिरहा के गीत। तो ये कहाँ का है? बिहार का है, ठीक है? और मटकी कहाँ का है? एमपी का है। मटकी कहाँ का है? एमपी का है। और अलकाप बताइए कहाँ का है? झारखंड का है। कहाँ का है अलकाप? झारखंड का। और पाइका? ये भी पाइका झारखंड का भी है और एक उड़ीसा का भी है। कहाँ का? उड़ीसा का भी है, ठीक है? बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 मुडियट्टू मुडियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली से है? तो इसका आंसर क्या होगा? केरल। इसका नाम ही देखिए एट्टू, पेट्टू टाइप के जितने भी क्वेश्चन के आंसर होते हैं लगभग केरल होते हैं 90%। अभी तुक्का लगाना हो तो ये लग सकता है ना? आगे बढ़ते हैं। संगराई, संगराई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? कौन-सा? संगराई। तो संगराई लोक नृत्य कहाँ का है? त्रिपुरा का। त्रिपुरा का क्या एक था? होजागिरी, जो उत्तर-पूर्व क्षेत्र से रिलेटेड है। बिहार का अभी मैंने बिरहा बताया था, कर्नाटक का यक्षगान, गोवा का ढेकनी, डालो और भी बहुत सारे स्टार्टिंग में ही मैंने बहुत सारे बता दिए हैं गोवा के। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से कौन-सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है ना? यूनेस्को द्वारा, तो कौन-सा है मान्यता प्राप्त? कालबेलिया। और क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? कालबेलिया। और कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 मिनकाय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। देखिए, ये वाले क्वेश्चन है ना बहुत ही कभी-कभी क्या होता है ना सिंपल क्वेश्चन तो याद कर लेते हैं पर ये नहीं जितने भी मैंने क्वेश्चन द्वीप से रिलेटेड आपको दिए हैं वो ज़रूर एग्ज़ाम के पहले याद करके जाइएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो मिनकाय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य तो कौन-सा लोकप्रिय नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा सी लावा। लावा जो है मिनकाय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है और ये लेसाल क्या लिखा है ये? लेशलपतु। ये कहाँ का लेशलपतु? नागालैंड। कहाँ का है? नागालैंड का। अलियट्टू भी हमारा कहाँ का है? नागालैंड का और मोयासाई भी कहाँ है हमारा? नागालैंड का। तो लावा कहाँ का लोक नृत्य है? मिनकाय द्वीप का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन करती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा चरी नृत्य। ये नृत्य राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान की महिलाएं अपने सिर पर दीपक जला के रखती हैं और नृत्य करती हैं। और ये क्या है? धनगरी गाजा नृत्य। कौन सा? धनगरी धंगारी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? धंगारी गाजा नृत्य। ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ठीक है? बाकी कोली नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं और तमाशा नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो तमाशा नृत्य हमारा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और कोली नृत्य कहाँ का है? क्वेश्चन नंबर 19 रऊफ और हिकत किस राज्य के नृत्य हैं? तो हम बता देते हैं जम्मू कश्मीर। रऊफ ऐसे याद कर लो बर्फ रहती है वहां पे जम्मू और कश्मीर में और अगर बिना चप्पल के जाओगे तो उफ निकलेगा क्योंकि बहुत ठंडा होता है तो उफ से याद कर लो रऊफ। तो जम्मू और कश्मीर का नृत्य क्या है? रऊफ एंड हिकत। उड़ीसा का बता चुकी हूँ बहुत सारे पीछे मणिपुर के भी बताई हूँ सिक्किम के भी बताई हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है लेकिन इसका पार्ट 2 और आने वाला है। कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे पास मैंने अच्छे-अच्छे क्वेश्चन ढूँढ रखे हैं तो उसका मैं पार्ट 2 लाऊँगी क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है इसलिए मैंने आधे क्वेश्चन इसमें रखे हैं, कुछ क्वेश्चन सेकंड पार्ट में। तो आप इस क्वेश्चन को करने के बाद मेरे चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जो क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं आया हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन-सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कौन-सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप नाट्य। क्या होगा इसका? नाट्य। तो नाट्य जो है हमारा हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। अब लाहो, रौफ, रौफ तो जम्मू कश्मीर का हो गया और क्या है हमारा? थोरा, है ना? तो इनके बारे में बात करते हैं। थोरा जो है हमारा उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और लाहो जो हमारा लोक नृत्य है कहाँ का है? मेघालय का। सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। फिर से एक नए वीडियो में मिलेंगे जो कि लोक नृत्य का पार्ट 2 होगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।